आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर लद्दाख में शब बारात के मौके पर खुसूसी मजालिस का एहतमाम। शब ख्वानी, दुआए मजालिस और कॉन्फ्रेंसों का होगा इनेकाद। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हुई सिक्योरिटी जायजा इजलास। जम्मू खिते की सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। बुढ़ाल होने लगा फिर से खुशहाल। 22 दिन क्वारंटीन में गुजारने के बाद तमाम लोग घर की तरफ रवाना। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अक्सरियत पसंदों को पनाह देने पर पुलिस ने मकान किया जब्त। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मिलिटेंसी की हिमायत करने वालों और उनसे वाबस्ता अफराद के खिलाफ सख्त पॉलिसियां तरतीब दें। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों में ताउन के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को आपस में तालमेल बढ़ाना होगा ताकि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम रखा जा सके। शब बारात की मुनासबत से आज जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की मसाजिद, खानकाहों और जियारत गाहों में जहां दरूद अज़कार की पर रौनक मजालिस मुनक्किद होंगी, वहीं वाज़ व तबलीग की बाबरकत महफिलें भी आरास्ता होंगी। इस वाक़े पर उलमाए कराम शब बारात की अहमियत व फजीलत पर रोशनी डालेंगे, जबकि आलम इंसानियत और खासकर जम्मू कश्मीर के अमन व अमान की खातिर खास दुआएं भी मांगी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में इस हवाले से सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद होगा, जहां पर एतराफ व इनकाफ से आए हुए लोगों की एक खास तादाद शब बारात के रूह परवार मजालिस में शिरकत करेगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और वक्फ बोर्ड ने अकीदतमंदों के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। पीडीपी के रुकन असेंबली फयाज अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के लिए एक बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि शराब नौजवानों को नुकसान पहुंचा रही है और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने दीगर सियासी जमातों और सबसे अपील की है कि वो इस बिल की हिमायत करें ताकि जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी लग सके। ये सरकार पे निर्भर है, वो इसका सपोर्ट करें। उनके भी एक मेंबर ने अपनी तरफ से बिल लाई है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने जिक्र उसमें किया है, और भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने लाई है। मुझे उम्मीद है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रखकर हम सब इकट्ठा होकर, चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कोई भी पार्टी है इंडिपेंडेंट जो यहाँ पे है, हम सब इकट्ठा होकर इस बिल को पास करें। और जिस तरह बाकी रियासतों में, गुजरात में, बिहार में, वहाँ की सरकारें मिलकर उन्होंने इसको बैन लगाया, इसके इस वक्त जो है हर गली कोचे में अगर आप देखेंगे नशा ही नशा है। हमारे जो नौजवान हैं, हमारा जो यूथ है, घर घर इस टाइम जो है अगर आप देखेंगे हर गली कोचे में आपको ये दुकानें नजर आएंगी। तो सरबराह अंजुमन उलमाए अहनाफ मौलाना अख्तर हुसैन ने एंटी अल्कोहल बिल का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे मंशियात के बढ़ते हुए मसले से निपटने के लिए जरूरी कदम करार दिया है और तमाम सियासी जमातों, खासतौर पर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस बिल की मंजूरी को यकीनी बनाए। उन्होंने अपोजिशन, खास तौर पर बीजेपी से भी अपील की है कि वो इस बिल की हिमायत करे और सियासी इख्तलाफात के बजाय अवामी फलाह के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दे। मैं कल से देख रहा हूँ मीडिया में कि अब हमारे 3 ऑनरेबल मेंबरान साहब जो एमएलए हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, वो असम्बली में शराब के ख़िलाफ़ बिल पेश करना जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। 2007 से हम तहरीक चला रहे हैं। अलबत्ता अल्लाह के बगैर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। थाने में बंद किया गया, चाहे मुंशीबाग थाना था, चाहे नेहरू पार्क थाना था। तो कल से मुझे बहुत खुशी हुई कि अब हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हजरात हैं
तो वो बिल लाना चाहते हैं असम्बली में, मगर बात यह है कि इस पे अमल हो। एक होती है सियासत करना। आपको पता है इमरान जिगर, इस वक्त 30 लाख नौजवान फंसे हुए हैं ड्रग्स में। तो सियासत आती जाती हैं, हुकूमतें आती जाती हैं, रोना तो इस बात पे आ रहा है कि कोई देखता नहीं। मैं परसों चूँकि मैं उम्रा पे था, मगर मैंने वहाँ भी मीडिया देखा, वहाँ भी न्यूज़ें पढ़ी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे जो उमर साहब है, वो अब बजट के बारे में मशावरत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और उमर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो एक कंट्रीब्यूशन रखें, यादगार रहेगा उनके लिए। 28 करोड़ रुपए के मंसूबे पर तनकीद की है। इसके बजाय उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो मंसूबे की कामयाबी को यकीनी बनाने और इलाके की बांध और सड़कों को महफूज रखने के लिए मरहलेवार टेंडरिंग अपनाएं। ये 28 करोड़ का मसला है। एक्चुअली एफएमबी फेज सेकंड में 72 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास, जो उन्होंने पानी से भी ऑलमोस्ट रिलीज़ किए हैं। तो ये 3 साल के दौरान इनको 72 करोड़ रुपए खर्च करे थे, लेकिन आज तक बात की से सिर्फ 13-3-16 करोड़ की टेंडरिंग अलॉटमेंट हुई है, और 14 करोड़ जो अभी 6 करोड़ का और टेंडर निकाला है उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई है। लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा रकम है उसमें से अब 28 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मतलब एक काम निकाल रहे हैं। उसमें भी यही होगा कि ये मतलब कंपोजिट टेंडरिंग पर काम कर रहे हैं। कंपोजिट टेंडरिंग पर जब एक फर्म को, अगर फर्म कितनी भी बड़ी हो, उसको एक काम आएगा 30 करोड़ का, 15 करोड़, 20 करोड़, लेकिन मैनुअल पावर तो नहीं होता इनमें। अब देखिए, एक काम जो 14 करोड़ का था उसमें आज तक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करोड़ का काम हुआ है, बाकी पेंडिंग है। जो दूसरा काम 3 करोड़ का है वो भी अभी उसमें भी 1 करोड़ से कम का काम हुआ है। क्या करेंगे? ये जो आज 2 साल का वक्फा गुजर गया है, अब 1 साल है, 1 साल के दौरान अभी 67 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल नाउ? जब 2 साल के दौरान 5 करोड़ खर्च किए, ये तो इंजीनियर साहबान का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंपोजिट टेंडरिंग को ख़त्म करके, अगर हाजिन को बचाना है, सोनावारी को बचाना है, रिवर जहलम के एम्बैंकमेंट्स को बचाना है, लोगों के लिए, लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बस ये एक बात करनी है कि वो कंपोजिट टेंडरिंग के बजाय डायरेक्शन पास करे कि स्पॉट वाइज काम के लिए टेंडर किया जाए, ताकि हाजिन को अगर उस काम पर 5 करोड़ या 4 करोड़ या 2 करोड़ रुपया लग जाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और इलाका बच जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन अनंतनाग ने फॉरम फॉरेस्ट्री इकदाम के तहत दरख्तों की आगाही और तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री के फ़ायदे और मकबूल दरख्तों की सही काश्त के बारे में आगाह करना था। इस तकरीब में रीजनल डायरेक्टर DFO सोशल फॉरेस्ट्री, DFO अनंतनाग और दीगर अहम हुकाम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ये जो हमारे 2 सीजन्स होते हैं प्लांटेशन के, एक ऑटम और एक स्प्रिंग। तो हमारा जो स्प्रिंग प्लांटेशन सीजन है वो स्टार्ट हो गया है, और इस साल का जो हमारा टारगेट है अनंतनाग एंड कुलगाम का, वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2,53,000। तो आज हमारा फार्म फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम था, जिसमें हमने 1 लाख मेल पॉपुलर प्लांट्स करने हैं, और आज हमने एक किक स्टार्ट किया जिसमें हमने करीबन 5,000 मेल पॉपुलर सर्टिफाइड मेल पॉपुलर प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग द बेनिफिशरीज। और जब हमने बेनिफिशरीज जो हमारे फार्मर्स हैं, जब हमने उनसे बात की, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज जो ये मेल पॉपुलर क्लोन होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है, इसको हम बोलते हैं पुअर मैन्स ट्री। तो इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा। DPEP के चीफ तर्जुमान सुजाता बशीर ने शराब पर पाबंदी के हवाले से कहा कि शराब पर पाबंदी लगाना एक बेहतर और महफूज माशराती माहौल कायम करने के लिए ज़रूरी है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस इकदाम से माशराती में बेहतरी आएगी और लोगों की जिंदगियों में मुस्बत असरात मरतब होंगे। कि शराब है, बहुत सारे स्टेट्स में बैन किया गया है, एंड कश्मीर अगर देखें तो ये सूफी सेंट्स की सिटी मानी जाती है, जिसको बोलते भी है कश्मीरी में पिरवर। तो यहाँ मुझे लगता है ये यहाँ चीज़ नहीं अलाउ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज if it is going to harm somebody or families harm हो रही है, तो so why it has to get into this place।
सो बैन लगनी चाहिए इस चीज़ पे। एंड बच्चे टुवर्ड्स द ड्रग्स, यू हैव सीन how many families are getting messed up, how many families are involved, and बच्चे खराब हो रहे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ, सुसाइड हो रहे हैं, माँ बाप परेशान है, सोसाइटी परेशान है। प्लीज देखिए कितना उनके पीछे पीछे है कि नहीं करे खराबी अपनी। तो सेम थिंग, इफ इट इज ड्रग्स इट कैन स्प्रेड नाउ इनटू द लिकर्स, एंड अगर ये फैलता। खैर मकदम है तराल के अमपुर के इलाके किरंचू के रिहायशी अब्दुल मजीद गनी के 2 मंजिला घर में शदीद आतिशजिदगी का वाकया पेश आया। ये इसी घर में 2 दिनों में दूसरा आतिशजिदगी का वाकया है, जिससे मकामी अफराद में तशवीश बढ़ गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस, पुलिस और मकामी अफराद ने मदद की। मुतासरा खानदान ने घर की तामीर के लिए इंतजामिया से मदद की अपील की है। नाम है अब्दुल मजीद गनाई, सनाब वालद मोहम्मद जमाल गनाई, जो कि क्रोंसी में वाक़ा है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यू से ये आग में मुब्तला हुए। इस मतलब अभी सारा डैमेज हो गया आजकल की डेट में। जो आज का इसका डैमेज हुआ टोटली डैमेज है। इसके पास 5 बच्चे। जनूबी कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शांग सनतनाग में टीबी के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर जावेद अहमद, सीनियर एक्सपर्ट आरिफ अहमद और मोहम्मद अफसल ने की, और इस दौरान आशा वर्करों और मल्टी पर्पज हेल्थ वर्करों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद लोगों को टीबी की वजूहात, इलाज और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करना था। सुपुटम टेस्ट करवोस ब्याक एम पत करवोस सीपी स्टार्ट कंटिन्यूएशन फेज स्टार्ट। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट कैन क्योर बिगेस्ट ऑफ द डिजीज। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टाइम पे अच्छे टाइम पे डिटेक्शन होता है, अच्छे तरीके से डायग्नोसिस होता है, प्लस ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी बड़ी बीमारी क्योर ना की तकलीफ या ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रोग्राम है, वैसे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिसको अभी तक जो काम हुआ है उसको नेशनल लेवल पे सराहा गया है। और इस ज़मन में शांगस ने भी अपना काम किया है। अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी कोई लेफ्ट आउट पॉकेट हो उस पर फोकस करते हैं, और हमेशा जो सुपिटम जहाँ पे हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको हो सकता है, तो उस टारगेट ग्रुप को देखने के लिए, उनका सुपिटम कलेक्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अपने जो स्टाफ है, चाहे वो पीएचसी के जो मेडिकल ऑफिसर्स है, या जो फील्ड स्टाफ है, या जो आशा वर्कर्स FMPHWs है, उनकी सर्विस यूटिलाइज करके डोर टू डोर सर्वे करके हम अपनी जो जितने भी DMC, जितने डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स में उनको ला के या उनका सैंपल ला के यहाँ पर उनको टेस्ट करते हैं, ताकि इनको दवाई दी जा सके। और हम इस कोशिश में हैं कि इस ट्यूबरकुलोसिस को हम खत्म कर सकें। पुलवामा के राजपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक कामयाब ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ एक अहम तिबी संगमेल हासिल किया। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की ऑर्थोपेडिक सर्जरी कामयाबी से की, जिसका पांव खराब और मफलूज था, जिसकी वजह से वो चलने फिरने में मुश्किलात का शिकार था। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एजाज अहमद और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजपुरा की क़यादत में ये सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हुई। मैं डॉक्टर एजाज हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ CHC राजपुरा पे। यहाँ पे हमें ये पेशेंट आया था OPD में। ये प्रेजेंट कर रहा था डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, और इनको डिफॉर्मिटी फुट थी। हमने इवेलुएट करके इनको एक प्लान किया, हम एक ऑस्टियोटॉमी करेंगे इनको, तो उससे इनको शायद बेटर हो जाएगा। फिर हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया सारे रिस्क और प्रोग्नोसिस, फिर पेशेंट का कंसल्ट लेके हमने इसको सर्जरी की, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से सब कुछ ठीक रहा। यूजुअली ये जो प्रोसीजर्स है ये CHC लेवल पे नहीं होते हैं, तो हमारे BMO साहब की मदद की वजह से और उनके अप्रोच की वजह से हम ये सर्जरी यहाँ कर पाए। ये सर्जरी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में और करने वाले हैं राजपुरा में, और इससे बड़ी भी प्रोसीजर्स हमारा प्लान है। यहाँ थायराइड तमें गोल्डी खत्म खोरस तो गो नेट अंदर कुनत अत नेरान वाशा पाशा कहें पे वारिया करना सर्जरी, तो पे बह राजपुर तो और एजाज साहब ऑपरेशन यव शुक्र खुदायस कुन। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।